Hello and welcome back to the channel guys and welcome back to a convincing Barcelona win. Obviously surprising है because बहुत टाइम से हमने देखा नहीं एक्चुअली सिंस सितंबर हमने 2+ गोल की कोई विन देखी नहीं है बार्सिलोना की. सितंबर में हुई चैंपियंस लीग में एंटवर्प के अगेंस्ट इन माय ओपिनियन और इट फील्स वियर्ड ऑब्वियसली कि हैप्पी भी फील कर रहा हूँ मैं और या इट्स गुड थिंग. और कल हमने एक ऐसी बार्सिलोना देखी जो जिनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं मैच में, जो कभी भी स्विच ऑफ नहीं हुए, जिन्होंने कभी भी गेम का कंट्रोल लूज नहीं किया. एंड बार्सिलोना विच हैड अ गेम प्लान. गेटाफे एक हाईलाइन मेंटेन करेगी मेरे को पता नहीं था बिकॉज उनकी इमेज मेरे माइंड में ऐसी कि एक गंदी गलीज टीम है जो फाउल करती है, फिजिकल खेलती है. तो एक ऐसी हाईलाइन देखना आई वाज सरप्राइज्ड बाय इट. बट लगता है कि जावी को पता था बिकॉज रफीनिया को स्टार्ट करना, फिलिक्स को स्टार्ट करना और उन दोनों को उस विंग से कंटिन्यूस रन मारना और ओवर द टॉप बॉल उनको खिलाना डिफेंडर्स का, कोई सरप्राइज नहीं लग रहा था कि उसने गेम में ही नोटिस किया. आई थिंक उसको बहुत पहले से पता था कि ये होने वाला है. पर्सनली मेरे को नहीं पता था. और बार्सिलोना लुक्ड गुड. फर्स्ट हाफ में वी स्कोर्ड अ गोल बट उससे भी ज़्यादा होना चाहिए था. लेकिन लोग बोल रहे हैं कि क्या खुश हो रहा है भाई, गिटाफे तो है, ये हुआ. हम उनसे भी घटिया टीमों के अगेंस्ट स्ट्रगल कर बैठे सीजन, तो ऑब्वियसली इट्स अ थिंग टू बी हैप्पी अबाउट. बार्सिलोना की आप लाइनअप देखोगे तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थे. बैक लाइन में गोलकीपर ऑब्वियसली टर्स्टेगन स्टेगन था. बैक लाइन में इनीगो की जगह कुबारसी आया था. और मिडफील्ड देखोगे तो वो भी सेम थी, क्रिस्टियनसन, गुंडो एंड डियोंग. आप देखोगे फ्रंट लाइन वो डिफरेंट थी भाई. पेड्री को बेंच किया हमने, जमाल को बेंच किया और रफीनी और फिलिक्स को स्टार्ट किया. और ये डिफरेंस दिखाता है आपको कि 2 अटैकर्स के कंपेरेटिवली 3 अटैकर्स के साथ बार्सिलोना कितना बेटर खेलती है. और जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ हमारे पास एक गोल की लीड थी, रफीनिया ने एक गोल स्कोर किया था, गुड फिनिश था. बट उसको हैट्रिक करनी चाहिए थी बिकॉज ही हैड 3 क्लियर कट चांसेस. उसमें से एक उसने स्काई कर दिया, दूसरा उसने फिलिक्स को पास देने के चक्कर में मिस पास कर दिया. तो आई वॉज अफ्रेड कि मतलब सेकंड हाफ में हम फिर पनिश होंगे जो पूरे सीजन होते रहे. फर्स्ट हाफ में हम चांस ही नहीं लेते, सेकंड हाफ में अपोनेंट अर्ली स्कोर करते और फिर वही केओस मच जाती है. और सेकंड हाफ में गेटाफे केम क्लोज, उन्होंने पोस्ट हिट किया ऑल दो इट वाज अ स्ट्राइक फ्रॉम 30 यार्ड आउट और उसने ऐसे ही रोल कर दिया होगा डाइस. और ऑब्वियसली वी वर लकी कि वो गोल हुआ नहीं टस्टेगन के नियर पोस्ट पे. लेकिन उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर गेटाफे का क्लियर कट चांस या उन्होंने हमारे को ट्रबल किया हो बिकॉज सेकंड हाफ बनते वी स्कोर्ड द बेस्ट गोल ऑफ द गेम और इवन द बेस्ट गोल ऑफ आवर सीजन. जो आपका कॉम्बिनेशन था गुंडोगान, रफीनिया और क्रिस्टियनसन ने थर्ड मैन रन मारा भाई. और मैं नहीं मान सकता कि क्रिस्टियनसन ने अपनी समझ से मारा होगा. इट्स ऑब्वियसली अ गेम प्लान जो उसको इंस्ट्रक्ट किया होगा जावी ने. और वो परफेक्ट एग्जाम्पल था एक थर्ड मैन रन का कि क्या इंपॉर्टेंस होती है गेम में. गुंडो ने डिफेंडर अट्रैक्ट किया, फिर उसने रफीनिया को पास दिया, फिर रफीनिया ने डिफेंडर अट्रैक्ट किया और क्रिस्टियनसन एक्सप्लॉइट कर रहा था स्पेस. हमने कब देखा ये एंड ही डिड इट सो इजीली. और उसने एक बहुत अच्छा पिन पॉइंट पास दिया फिलिक्स को. रफीनिया शुड लर्न फ्रॉम हिम और फिलिक्स स्कोर्ड एंड इट वाज 2-0. और उसके बाद मेरे को लगा कि वी वर वे टू कंफर्टेबल. हमने उसके बाद भी ऐसा नहीं लगा कि लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन था हमारी गेम में. थर्ड गोल वाज ऑल ऑन डियोंग. उसकी बॉल कैरिंग से बहुत दिक्कत है लोगों की. बॉल बस कैरी करता है, पास नहीं करता, रिलीज नहीं करता अर्ली. बट जो थर्ड गोल था वो उसी की बॉल कैरिंग से आया था और वो गोल हमारा 11,000th गोल था बार्सिलोना की हिस्ट्री में. तो इट्स अनदर माइलस्टोन. और फोर्थ गोल तो हमारा आइसिंग ऑन द केक था. फेर्मी लोपेज, हम सबको पता है कि ही इज़ अ वेरी एक्टिव प्लेयर जो मिडफील्ड से रन मारते ही बॉक्स में, उसका काम ही वही है काइंड ऑफ इस टीम के अंदर. और ही स्कोर्ड द फोर्थ गोल. ऑब्वियसली एक क्लियर कट गोल नहीं था. डियोंग ने ऑब्वियसली फिर रिलीज किया था विक्टर ओके को. ही हैड अ 1-on-1 चांस और उसने मिस किया. ऑब्वियसली लकीली जो रीबाउंड था वो लोपेज को मिला एंड वी स्कोर्ड. और जो विक्टर ओके का रिटर्न था, मैं बहुत खुश होता अगर वो गोल स्कोर करता है एंड ही शुड हैव स्कोर्ड. जो उसकी क्वालिटी हमने देखी है. लेकिन इट इज़ वट इट इज़. हम 4-0 जीते एंड इट वाज अ वेरी कन्विंसिंग विन. बट स्पेशल शाउट आउट टू कुबारसी भाई. दैट बॉय सो सो स्पेशल. कुल उसने एक भी डुअल लूज नहीं की, ना ग्राउंड पे ना एयर में. उसको आप देखोगे तो ही डजंट सीम लाइक अ वेरी फिजिकल गाय बट उसकी जो टेंडेंसी है टू बी अग्रेसिव, इट्स वे टू कमेंडेबल. एक चीज़ मेरे को पॉइंट आउट करनी, क्रिस्टियनसन की खुद की गेम इतनी अच्छी नहीं है ऑब्वियसली उस पिवट रोल पे, होल्डिंग मिडफील्डर के रोल पे. बट उसकी वजह से जो गुंडोवान की गेम निखर के आई है वाइट टीम में. दैट्स सरप्राइजिंग बिकॉज सीजन के स्टार्ट में अपने इतने इन्फ्लुएंशियल बेस्ट पे नहीं था, हम उसको डीप खिला रहे थे बिकॉज वी डिडेंट हैड अ डीएम. और आप अपने एक एक्सपीरियंस प्लेयर को ही बैक करते हो कि ही विल फिल द शूज. लेकिन जब से क्रिस्टियनसन ने उस चीज़ को कवर किया है, गुंडोगान को मोर फ्रीडम मिली है, ही सीम्स लाइक अ डिफरेंट प्लेयर. ही इज सो इंस्ट्रूमेंटल. ही इज ड्रॉपिंग अ 8/10 परफॉर्मेंस एवरी सिंगल गेम एंड आई एम हैप्पी कि हमने उसको फ्री में साइन किया बिकॉज पेड्री में ऐसा प्लेयर देखता हूँ विच कैन बी लाइक गुंडोगान इन द फ्यूचर. और मैं चाहता हूँ कि गुंडोगान पेड्री को ग्रूम करे. एंड या हैप्पी टाइम्स फॉर बार्सिलोना. और रियल मैड्रिड का मैच है सेविया के अगेंस्ट और दे कैन ड्रॉप पॉइंट्स. और पॉइंट्स टेबल पे आप देखोगे तो ऑब्वियसली हमने गेम ज़्यादा खेल लिया है. वी आर अबव जिरोना नाउ. रियल मैड्रिड आर जस्ट 5 पॉइंट्स अवे फ्रॉम अस. और अगर वो सेविया के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, वी हैव अ क्लासिको इन हैंड. तो टाइटल रेस इज बैक ऑन. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस.
तो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की बात अगर हो ही रही है तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है। इट्स अ सीरीज कॉल्ड बार्सा आर्काइव्स, जिसके मैंने 2-3 एपिसोड निकाल लिया। मैं नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी निकालूंगा, तो यू कैन चेक इट आउट हेयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ नेम फ्लैश हो रहेगा। दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।